अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। कनाडा ने 2025 की पहली छमाही में विदेशी छात्रों और अस्थायी श्रमिकों के प्रवेश पर भारी कटौती की है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून 2025 के बीच जारी किए गए स्टडी परमिट्स में 67% की गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, जून 2025 में सिर्फ 4185 नए स्टडी वीजा जारी किए गए हैं, जो बीते सालों के तुलना में 88,000 से ज्यादा कम है। IRCC का कहना है कि ये कदम 2025-27 इमिग्रेशन लेवल्स प्लान के तहत उठाया गया है ताकि देश की आवाज, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। बयान में कहा गया कि हम स्थायी जनसंख्या को कुल जनसंख्या के 5% से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि इमिग्रेशन को टिकाऊ स्तर पर लाया जा सके। बता दें कि 2024 में केवल 2.67 लाख नए स्टडी परमिट्स जारी किए गए थे, जो कि 2023 की तुलना में लगभग 48% कम है और IRCC के तहत लक्ष्य से 1 लाख कम। 2024 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैंप लागू किए गए थे, जिसे 2025 में और 10% घटा दिया गया है। छात्रों के लिए उठाए गए अहम कदमों में शामिल हैं सालाना स्टडी परमिट्स की संख्या पर कैप, एडमिशन लेवल की गहन जांच ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को और कड़ा करना, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का बंद करना। 30 जून 2025 तक कनाडा में 5.46 लाख लोग केवल स्टडी परमिट पर मौजूद थे, जबकि 3.12 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास स्टडी और वर्क दोनों परमिट हैं। केवल छात्र ही नहीं बल्कि स्थायी कामगारों के लिए भी कनाडा की नीति सख्त हो गई है। 2025 की पहली छमाही में वर्क परमिट पर आने वालों की संख्या में 91% की गिरावट हुई है। केवल जून 2025 में 24,058 नए वर्कर परमिट जारी किए गए हैं। लो वेज कर्मचारी की नियुक्ति पर प्रति वर्क प्लेस 10% कैप, कुछ डिमांडिंग सेक्टर्स में 20% तक की छूट, जिन शहरी इलाकों में बेरोजगारी 6% या उससे अधिक है वहां से आने वाले आवेदनों पर रोक, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम के लिए सख्त नियम, अस्थायी निवासियों के जीवन साथियों के लिए वर्क परमिट पर रोक। यानी कि 30 जून 2025 तक कनाडा में 15 लाख से ज्यादा लोग केवल वर्क परमिट पर रह रहे हैं। हालांकि अस्थायी वीजा की संख्या घटी है, लेकिन कनाडा ने ऐसे लोगों के लिए स्थायी निवास यानी PR के रास्ते खोले हैं जो पहले से देश में मौजूद हैं। जनवरी से जून 2025 के बीच 1 लाख से अधिक अस्थायी निवासियों को स्थायी निवास दिया गया है, जो कि इस अवधि में सभी नए PR धारकों का आधा हिस्सा है। इनमें ज्यादातर लोग कनाडा के संस्थानों में ग्रेजुएट या फिर उन्हें स्थायी कार्य अनुभव प्राप्त है। इन आवेदनों को एक्सप्रेस एंट्री और प्रोफेशनल नॉमिनी प्रोग्राम जैसे आर्थिक कार्यक्रमों के जरिए PR मिला है। कनाडा की ये नई नीति स्पष्ट संकेत देती है कि देश अब जनसंख्या, संसाधन और आवास संकट को प्राथमिकता दे रहा है। छात्रों और कामगारों के लिए रास्ता अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत सहित दुनिया भर के उन युवाओं को अब अपनी योजना दोबारा सोचनी होगी जो कनाडा में शिक्षा या करियर का हॉटस्पॉट मानते थे। अब बात सिर्फ योग्यता या फंड्स की नहीं रही, अब बात सिस्टम को समझने और सही समय पर सही रास्ता अपनाने की है। कनाडा में कदम रखने के लिए अब नए रास्ते, नई रणनीति और नई समझ की जरूरत है।